नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 295A 295A सेक्शन को आज हम जानेंगे। जो ये सेक्शन है ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 1927 को 1927 को ये सेक्शन लाया गया था अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि इसकी काफ़ी नीड थी। क्योंकि जो रिलीजियस जो धार्मिक जो उनकी अपनी फीलिंग्स थी, जो भी अपने अलग अलग धर्म थे, जो हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अपनी फीलिंग्स को जो है हर्ट किया जाता था। ठीक है, 1927 के दौरान तो उस समय ये सेक्शन नहीं था। तो इस सेक्शन की इसलिए जरूरत पड़ी थी कि जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनके सेंटीमेंट्स थे, उनको हर्ट किया जाता था। किस तरह से? बोलकर भी, लिख कर भी, ठीक है, या कोई फोटो दिखाकर। इस तरह से ये उनके रिलीजियस जो फीलिंग्स थी उनका अपमान किया जाता था। तो उससे रिलेटेड ऐसा कोई सेक्शन नहीं था। तो इसी से रिलेटेड 1927 में इस सेक्शन को लाया गया था अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 295A सेक्शन। तो इसमें हम इसको पूरी डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस सेक्शन को हम पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या बात कर रही है 295A सेक्शन की। तो इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज आपको साइड में दिख रही होगी, इसको आप मेरे साथ रीड करेंगे, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs। यहाँ पर बात की गई है डेलिब्रेटली और मैलिशियस एक्ट, मतलब कि कोई जानबूझकर, ठीक है, मैलिशियस एक्ट करना। जैसे कि मैलिशियस एक्ट क्या होते हैं? दुर्भावनापूर्ण एक्ट। ठीक है, किससे रिलेटेड? जो रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको हर्ट किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। जो अपने धर्म को मानते हैं, ठीक है, उनके धर्म को अपमानजनक तरीके से वहाँ पर हर्ट किया जाता है। किस तरह से? वो हम इस जो अंदर इसमें लिया गया है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से किया जा सकता है, बोल कर किया जा सकता है, लिख कर किया जा सकता है। ये आप इस बेयर एक्ट में पढ़ेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें जानते हैं अंदर। Whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizen of India। देखिए यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया की बात की गई है, जो हमारे इंडिया के सिटीजन है। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड ये सेक्शन है। मतलब कि जो बाहर कंट्री का, जो अदर कंट्री का है जो पर्सन, उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके ऊपर, मतलब कि जो उनके रिलीजियस फीलिंग है, अगर उनको हर्ट किया जा सकता है तो इस सेक्शन के अंडर वो केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और इसमें जो है ये एनी क्लास, यहाँ पर कोई भी क्लास हो सकती है, मतलब कि ग्रुप ऑफ द पीपल जो अपने धर्म को मानते हैं, जो उनकी रिलीजियस फीलिंग को जो हर्ट हुई है, वो एक साथ क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे? एफआईआर दर्ज करा के। कहाँ पर? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर। अगर वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो कहाँ पर जाएंगे? वो फिर कोर्ट के थ्रू कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और सेंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। वो किस तरह से इंसल्ट कर सकते हैं? जैसे कि बोलकर, लिखकर, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन करना। जैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया पर क्या होता है? फोटो अपलोड हो जाती है। ठीक है, फोटो अपलोड में वो कुछ भी लिख कर वहाँ पर भेज देते हैं। कोई भी मतलब कि कोई चित्रकारी करके, जो कि किसी रिलीजियस फीलिंग्स को वहाँ पर हर्ट कर रहा हो, जो उनकी सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेक्शन ये बता रहा है, इंसल्ट और अटेम्प्ट टू इंसल्ट द रिलीजन और द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, किसी क्लास की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि वो अटेम्प्ट भी अगर करता है तो भी वहाँ पर ये ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 295A के अकॉर्डिंग। और शैल इज बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी 3 साल की। ठीक है, यहाँ पर 3 साल की पनिशमेंट दी गई है। और इसमें उसको जो पनिशमेंट है वो किसी भी तरीके से मिल सकती है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, ठीक है, या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। इन दोनों में से कोई भी उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किस तरह से उसको सजा दे। ठीक है, और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, और नॉन कंपाउंडेबल है। इसका मतलब क्या है? कॉग्निजेबल मतलब ये हीनियस क्राइम है, नॉन बेलेबल मतलब इसमें बेल नहीं मिलेगी जल्दी। ठीक है,
और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायबल है, मतलब कि ये केस कहाँ पर चलेगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। और जो ये है नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब कि यहाँ पर समझौता नहीं हो सकता, यहाँ पर ये समझौता नहीं हो सकता इस केस में, अगर समझौता करना भी चाहे तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है, बेयर एक्ट लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, इसमें आपको कुछ और पॉइंट्स भी बताऊंगा। ठीक है, अब इतनी जल्दी भी नहीं है कि हम अभी क्लोज कर देंगे वीडियो, मैं आपको इसमें अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस वीडियो से पहले मैंने आपको सेक्शन 295 पढ़ाया था। सेक्शन 295 में 2 साल की पनिशमेंट थी। ठीक है, इससे कम पनिशमेंट थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पर 2 साल की पनिशमेंट थे, ये इसमें ज़्यादा पनिशमेंट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सेक्शन 295 295A सेक्शन में? देखिए वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर डैमेज किया जा रहा था। ठीक है, टेम्पल को, कोई जो भी वहाँ पर जो रिलीजियस उनके जो वर्शिप ऑफ प्लेस है, ठीक है, जो पूज्य स्थल है, वहाँ पर डैमेज किया जा रहा था। ठीक है, वहाँ पर कोई भी जो उनका अपना धार्मिक स्थल है वहाँ पर डैमेज करने की कोशिश की जाती है किसी पर्सन के थ्रू। लेकिन जो 295A सेक्शन है, इसमें जो उनकी फीलिंग्स है, जो उनके सेंटिमेंट्स है, उनको हट किया जा रहा है। किस तरह से किया जा रहा है? बोल कर किया जा रहा है, लिख कर किया जा रहा है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, जो विजिबल रिप्रेजेंट करके, विजिबली, जैसे कि इमेज हो गई, कोई इमेज अपलोड कर दी। ठीक है, अब कोई जो है उन्होंने अपने बैनर छाप कर किसी धर्म के बिलीव्स को, सेंटिमेंट्स को हट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये 295A और सेक्शन 295 का डिफरेंस है। ठीक है, 295 में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पर किसी जो वर्शिप ऑफ प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई गलत हरकत करता है जिससे अपवित्र हो जाता है वहाँ पर जो उनका पूज्य स्थल है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर वर्शिप ऑफ प्लेस की बात नहीं कही, जो पूज्य स्थल है, यहाँ पर अगर वो किसी भी तरह से वो बिलीव्स, जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, जो रिलीजियस जो क्लास ऑफ पर्सन है, उनके जो अपने बिलीव्स हैं धर्म को लेकर के, ठीक है, उनको वहाँ पर हट किया जा रहा है। अगर वो किसी भी तरह से हट किया जा रहा है, बोल कर किया जा रहा हो, लिख कर किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। सेक्शन 295A यही बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो डेलिबरेटली मैलिशियस एक्ट किया जा रहा है वो एक मतलब कि अपमानजनक बात की जा रही है जो धर्म होते हैं। ठीक है, किसी धर्म को भड़काने के लिए, क्लास ऑफ पर्सन की बात इसमें की गई है। इसमें मैं आपको एक केस भी बताऊंगा, रामजी लाल का एक केस है। इस रामजी लाल केस में क्या था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई थी। जो ये सेक्शन 295A है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जो है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। वहां पर हमारा अधिकार है कि हम कुछ भी वहां पर बोल सकते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शन बताई गई है कि वहां पर आप किसी को हर्ट नहीं करोगे बोलकर। ठीक है, जैसे कि डेफेमेशन है, हमने डेफेमेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, सेक्शन 500 जिसमें पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है, और सेक्शन 499 जिसमें डेफिनेशन थी। हमने इन दोनों ही मतलब कि जो डेफेमेशन है, डेफेमेशन रिलेटेड हमने वीडियो भी बना चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा ऊपर साइड में, तो उस पर उसको क्लिक करके आप डेफेमेशन से रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये डेफेमेशन है, डेफेमेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शन मतलब कि इसी से रिलेटेड आया था। डेफेमेशन भी वहाँ पर इसी से जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी दी गई है इसको, वो यहाँ पर इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर अपमानजनक बात करना, किसी रिलीजियस बिलीफ को अगर हर्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 रेस्ट्रिक्शन बताता है। ठीक है, और अगर इसके खिलाफ जाकर हम काम करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी सेक्शन 295A के अकॉर्डिंग। तो ये रामजी लाल केस में बताया गया था। जैसे कि हमारा आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 है, ये किससे रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अपना जो फ्रीडम है लोगों को कि अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो उनका भी अपना अधिकार है। आर्टिकल 24 आर्टिकल 26 में यही बताया गया है, उनका फ्रीडम रिलीजन से रिलेटेड। तो इस जो रामजी लाल केस था, रामजी लाल केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई थी यहाँ पर, किसको, 295A सेक्शन है, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है। ये रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही आया था जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में बताई गई है। हालांकि आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर मुझसे जल्द से जल्द संपर्क करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको डेली की वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ओके, बाय।